तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, कि प्राइस का एवरेज जो है वो हमेशा ही आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। पहली बात तो ये। और कल ग्रुप क्लासेस में भी ये बताया गया था कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा, बट कर सकता है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटी नाम की, जो लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट संभावनाओं का हिसाब किताब है, पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको ऑलरेडी पता होता है डायनेमिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टैटिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीजें आपको पता होती है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी आंखें उसको नहीं देख पा रही हैं, आपकी आंखें इतनी ट्रेंड नहीं है कि वो आपको नहीं, उसको आप उसको देख नहीं पा रहे। अभी उस पर भी चलेंगे कि कैसे किया जाए, बताना जरूरी है, क्योंकि एक फ्री टूल अवेलेबल है आपका हर जगह, मूविंग एवरेज हर जगह फ्री टूल है। और मैक्सिमम आपके जो इंडिकेटर्स हैं, प्राइस रिलेटेड, स्ट्रेंथ रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, मोमेंटम रिलेटेड, वो इन्हीं से निकले हुए हैं। तो उनको ना देख के इनको देख लीजिए, मूविंग एवरेजेस को देख लीजिए। जो मेन मेन मूविंग एवरेज होनी चाहिए आपके चार्ट पे, वो है 20, 50, 200 की। मेन मेन यही है, 20, 50, 200। और अगर आप 20, 50, 200 का एक तरीके से यूज करना सीख जाते हो, तरीके से आप यूज करना सीख जाते हो 20, 50, 200 का, तो फिर आपको मार्केट में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मूविंग एवरेज, एवरेज जो मूव कर रहा है, आप जहां लगा दो वहां पर आपको एवरेज बताना शुरू कर देगा। जैसे आपने प्राइस पे लगा दिया, प्राइस पे बताना शुरू करेगा। वॉल्यूम पे लगा दिया तो वॉल्यूम पे बताना शुरू करेगा। स्ट्रेंथ पे लगा दिया मतलब आरएसआई पर लगा दिया, स्ट्रेंथ पे बताना शुरू करेगा। आप अपनी ट्रिप में लगा दो कि आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, वहां एवरेज आपको बताना शुरू करेगा। और कल क्लासेस में मैंने यही बताया था कि इसका यूज किस तरीके से करना है, और हर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम फ्रेम पे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मैं 2-3 दिन से एक्टिव नहीं हूं ड्यू टू सम रीजंस। तो आइए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से माहौल बदल रहा है और किस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा। जी गुरु जी। हाँ, क्वेश्चंस आप अपने नोट करके रखिएगा, क्वेश्चंस बाद में लेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट पे जाओ आप। अभी कुछ देर के लिए पाइवट पॉइंट को हटा देते हैं, ये हटा देते हैं कुछ देर के लिए, है ना? थोड़ा सा आपको समझने में आसानी। ये है आपका 1 मिनट का चार्ट, और ये है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड को मैं इसके बीच की लाइन से हटा देता हूँ, ये इसका शेडिंग में हटा देता हूँ, तो आपको ये सुंदर सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका बोलिंजर बैंड, इसे 5 की मूविंग एवरेज लगी हुई है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। इसको भी हटा रहा हूं मैं। तो आपके पास सुंदर सुंदर 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहला है बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड का मतलब 20 की मूविंग एवरेज के साथ। दूसरा है 50 और तीसरा है 100, सॉरी 200। अब कोई मेरे को ग्रुप में से नहीं, जो सज्जन पब्लिकली ज्वाइन किए हैं, कोई ये बता दे ये 50 और 200 क्या है, एसएमए है या ईएमए है?
नहीं सर, ये नहीं है सर। ये में है। चलिए और कोई? थोड़ी है, ज्यादा पूछना बेहतर नहीं है। तो आप देखो, सबसे पहले ये देखो कि बोलिंजर बैंड ट्रैप की सिचुएशन कहाँ बनी। बोलिंजर बैंड ट्रैप 1 मिनट पे, बोलिंजर बैंड ट्रैप 5 मिनट पे, बोलिंजर बैंड ट्रैप 15 मिनट पर। ये सब ट्रैप की सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं। ए, आप यहां से देखो, खुल जाओ। देखो जी आ गया, ये देखिए ट्रैप 15 मिनट। क्या 30 मिनट भी ट्रैप था? बोलिंजर बैंड ट्रैप 30 मिनट। देखिए इसके बीच में ले आ देते हैं 30 मिनट। 1 घंटा, 1 घंटा नहीं था। 1 घंटे पे नहीं था गुरुजी, 1 घंटे पे नहीं था। हाँ 5, 15 और 30 पे था। और कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कल की क्लासेस में कि ये 200 की मूविंग एवरेज 5 मिनट पे विटाल रोल प्ले कर सकती है। 200 की मूविंग एवरेज 5 मिनट पे एक विटाल रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि कल मार्केट इसी के पास खड़ा था। कल मार्केट इसी के पास आके खड़ा था। और 1 घंटे पे आप जाके देखोगे, 1 घंटे के चार्ट पर देखिए, 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट को जाना इतना आसान नहीं था। क्या हम लोगों ने ये टर्म डिस्कस किया था? हाँ जी, यस सर। ये टर्म डिस्कस किया था ना, ये वाला हाँ जी जोन, किया था गुरुजी। ये जोन हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। देखिए आपको सबसे पहले तो अपने ट्रेड को प्लान करना है कि मैं कल किस तरीके से ट्रेड करूंगा। सबसे बड़ी बात तो यही कि आपको अपना ट्रेड प्लान करना है कि मैं कल किस तरीके से ट्रेड करूंगा। इसको ले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और सुंदर दिखने के लिए। इसमें मैं छोटी छोटी वाली मूविंग एवरेज हटा देता हूं। लो जी, अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि पेन कहां गई। ये है 200 की ईएमए, 200 की ईएमए, ये है 50 की ईएमए, और ये है 20 की ईएमए। ठीक है साहब, सॉरी एसएमए है ये 20 की एसएमए बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है ना। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को, 1 घंटे का चार्ट है। कल क्लियर क्लियर डिस्कशन था, कोई टिप नहीं थी। ये कल के डिस्कशन में ये क्लियर था कि अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ खुलता है, अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ खुलता है तो इस जोन को मार्केट पक्का वाला रिस्पेक्ट करना है। इस जोन को जो है सर मार्केट पक्का वाला रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज का, ये जो कॉन्सेप्ट है सर, ये आपको थोड़ा सा
अपना दिमाग खोलकर समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही बता देता है कि आप कहां पे रुकोगे, आप कहां पे एंट्री करोगे, आप कहां पे एग्जिट करोगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैनेज करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन क्या है? हॉपिंग ऑफ टाइम फ्रेम। हॉपिंग ऑफ टाइम फ्रेम, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। हॉपिंग ऑफ टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? 5 मिनट से लेके, मैं अभी इंट्राडे के पर्पज से बता रहा हूं, 5 मिनट के चार्ट से 1 घंटे के चार्ट पे नजर रखना। वो नजर आपको दिन में शायद 2 या 3 बार ही रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। दिन में पूरी आपकी 6 साढ़े 6 घंटे की ट्रेडिंग में दिन में 2 या 3 बार आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी जल्दी डेटा नहीं चेंज होगा। डेटा बहुत ज्यादा जो चेंज हो जाता है वो गैप अप और गैप डाउन में ही चेंज हो जाता है, बाकी और कहीं पर उतना डेटा चेंज नहीं होता है ना साहब। ये चीज है। तो इधर मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा दिया और एक, अब यहां पे हम लगा देते हैं कि मैं इसको बंद ही कर देता हूं, कोई बात नहीं, छोड़िए। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और प्लस एक ऑप्शन का चार्ट जिसमें आज मैं ट्रेड में था उसको भी खोल लेते हैं। $19,700 का सी आएंगे, भी टाइम फ्रेम पर भी आएंगे कि इसमें क्या देखा गया। देखिए साहब, बहुत सुंदर सुंदर बात यह है कि मैं टिप्स थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। टिप्स थोड़ा अवॉइड इसलिए करता हूं कि जब तक आपको सहारा मिलता रहेगा ना, तब तक आप सेल्फ का जो सर्वाइवल है उसका फर्स्ट स्टेज नहीं पार करोगे। इसलिए मैं टिप्स थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। दूसरी बात ये कि इतना सब कुछ बता रखा है, इतना सारा बता रखा है कि अगर उसमें से शायद 40-50% को फॉलो कर लिया जाए ना, मैं शायद की बात कर रहा हूं, परहैप्स की, तब भी आप सफल हो जाओगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फर्निशिंग की जरूरत है, एक्स्ट्रा शार्पनेस की जरूरत है, तब आप मेरे पास आइए, तब आप किसी के पास जाइए। मैं नहीं कहता हूं मेरे पास आइए, किसी के भी पास जाइए, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये 19,700 का सी है, या 19,600 में आप दीपक जी थे ऐसा? यस सर, मैं था। 19,600 आप वाले लगा देते सर, हम अपना क्या लगाएं। चलिए, अब इस चार्ट को, आज के ही चार्ट को हम लोग 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक देखेंगे कि 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के चार्ट पर हमको मूविंग एवरेज ने क्या क्या बताया। और भैया यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, बाकी सारा चार्ट प्लेन है, ना कहीं ट्रेंड लाइन है, ना कहीं कुछ है, बस ये देखिए रिमूव ड्राइंग से कर दिया, सारा सब कुछ हट गया चार्ट से। ठीक है साहब, तो इस बात को जानने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक ही चीज बार बार पढ़ाते हो, एक ही चीज बार बार पढ़ाते हो। एक बार ध्यान रख लो, चाहे क्लास 1 में थे और चाहे MBA कर रहे थे, एक बुक को 2 साल पढ़े हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चाहे आप क्लास फर्स्ट में थे
चाहे एमबीए कर रहे थे, चाहे एलएलबी कर रहे थे, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे थे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, या कोई मास्टर डिग्री ले रहे थे, या एमबीबीएस कर रहे थे, आप खुद सोच लो एक बुक को कितने देर तक आपने कितने साल पढ़ा है, उसके बाद भी हम फेल हो गए। गलत बोल रहा हूं सर, बताइए? उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं आए, बताइए सर, सही है या गलत है ये चीज? सही है सर। सही है ना? इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, एक बुक को 2 साल पढ़ा जाता है। अब हो सकता है कितने का हो, जब हम लोग कर रहे थे तो इंटरमीडिएट 2 साल का था, मैथमेटिक्स की 6 बुक थी, उन 6 बुक्स को 2 साल पढ़ना था, फिर भी लोग फेल हो जाते थे। क्यों फेल हो जाते थे? और निश्चित था कि इस एक पन्ने से लेके इस 100वें पन्ने तक पढ़ना है, फर्स्ट पेज से लेके 100 पेज तक। सुनिएगा, साइकोलॉजी वाली बात बोल रहा हूं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कूड़ा है। और उस बुक की 1 से 100 को हम नहीं पढ़ पाए और हम फेल हो गए। तो जब इतने सारे चीजों को एक साथ समझोगे तो फेल होना तो पक्की वाली बात है, समझ के रखना ये बात, ठीक है साहब? चलो आते हैं, आइए 5 मिनट के चार्ट पे आइए, है ना, 5 मिनट के चार्ट पे आइए। अरे ये नीचे कैसे चला गया टाइमिंग है? ये भैया ये नीचे टाइमिंग कैसे चला गया, और यहाँ पे टाइमिंग कहाँ गया? ये कैसे होता है? ठीक, आइए 5 मिनट के चार्ट पे। अब अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने वाले प्राणी हो, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करने वाले प्राणी हो, तो आपने क्लियर देख लिया कि बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है, सॉरी ट्रैप हुआ है। यहाँ पे, यहाँ 20 की मूविंग एवरेज की जगह मैं बोलिंजर बैंड भी लगा देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाएगी। एक चीज और आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगी, वो है, अच्छा 2 इंडिकेटर लगेगा, छोड़िए इसको हटाइए, और DO, चलो हमारी बात मान लेते हैं, 2 इंडिकेटर लगा के चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या मिला? आपको मिला ट्रैप। ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या? वेट। ट्रैप मतलब क्या? वेट। 5 मिनट पे बोलिंजर बैंड का जो ट्रैप होता है, उसका जो डेस्टिनेशन होता है 20 की मूविंग एवरेज होता है, जो मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ। और इसके बारे में मैंने बहुत कई बार कई वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया है, उसके लिए आप जाके बोलिंजर बैंड वाली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है। इंट्राडे ट्रेडिंग पहले बता रहा हूँ। इंट्राडे, इंट्राडे में ही लोग मानेंगे तो नहीं, कूदेंगे तो इंट्राडे में, इसलिए इंट्राडे समझ लीजिए। फार ओटीएम आपको दे रखा है, फार ओटीएम आपको ज्यादा कष्ट नहीं दे रहा होगा, क्यों? फार ओटीएम ज्यादा कष्ट दे रहा है, बोलिए। बोलिए भाई। नहीं गुरुजी नहीं। लग रहा है केवल आप ही को नहीं दे रहा है, बाकी सबको दे रहा नहीं दे रहा सर। है, नहीं दे रहा है। तो अब देखिए, आप देखोगे ये यहाँ पे चला, प्राइस चला यहाँ पे, और ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया। अब 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया तो क्या? प्राइस यहाँ से चला और 20 की मूविंग ट्रेंड लाइन वाला मैंने कर दिया, जैसे जो लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं। प्राइस चला और 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया, यहाँ पे कोई भी हिलेगा मिलेगा चलेगा फिरेगा नहीं लगा है, क्लोज कर गया। सिंपल आपका यहीं पर ट्रेड है, सिंपल आपका यहीं पर स्टॉप लॉस है, सिंपल, बहुत सिंपल।
आप इसमें HM सिस्टम की सहायता ले सकते हैं, सिंपल है। और कब तक आपका ट्रेड आपके पास है? आपका ट्रेड मान्यवर आपके पास कब तक है? जब तक ये 20 की मूविंग एवरेज टूट ना जाती। सुंदर सुंदर अगर आपने इसके टूटने तक भी वेट किया तो सुंदर सुंदर आपको 60-70 पॉइंट मिल गए, सुंदर सुंदर। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या था आपका? चलो ये भी देख लेते हैं, मैं तो कभी देखता नहीं लेकिन ये भी देख लेते हैं लॉन्ग पोजीशन में। ये रिस्क था, सॉरी ये रिवार्ड था और यही रिस्क था। कितने का आ रहा है? 2.24 का, 1:2 का या 1:2.5 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब चलिए कि अगर इसको अब ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर लीजिए, ये मैं हटा देता हूँ, रिस्क रिवार्ड को ही रहने देता हूँ। इसको अगर आप ऑप्शन से कैलकुलेट कर लो सर, ऑप्शन के चार्ट पे, तो आपने एंट्री कब की? 12:30 पे। एग्जिट कब किया आपने? यहां पर किया इस वाले, तो आपने एंट्री एग्जिट किया आपने 2:10 पे, 12:30 और 2:10। हाँ 12:30 और 2:10। तो चलिए आइए कपूर साहब वाले उसमें चलते हैं, ऑप्शन में 12:30 और 2:10। 12:30 12:30 12:20 12:30 ये रहा ना 12:30, हाँ 12:30 ये रहा। 12:30 से प्राइस था 170। आपकी एंट्री प्राइस क्या थी कपूर साहब? मेरा 163 के आसपास था। चलिए बहुत सुंदर एंट्री। और 2:10 आपका है 223, 130, 170 और 223, नियर अबाउट कितना पॉइंट मिला? 170 और 223, तो 30 पॉइंट इधर और 20 पॉइंट उधर, नियर अबाउट 50 पॉइंट। क्या ये इसी के आसपास का पॉइंट निकला कपूर साहब? सर मैं ब्रेक करके निकला हूँ सर, कुछ मैं पहले निकल गया, कुछ को लास्ट में जाके बुक किया। क्या सर? सर मैं 5 लॉट से था, तो हम्म 2 लॉट जो है ना सर, पहले बुक कर लिया था लगभग ये 20 जो 200 SMA है ना सर, ये में हाँ हाँ वहाँ पे कर लिया था। हाँ उसके हाँ। बाद फिर मैं ऊपर राइड किया, तो वहां से अच्छा जब ब्रेक करने लगा तो फिर पूरा निकल गया। अच्छा, तो नियर अबाउट आपने भी लगभग 50-60 पॉइंट पकड़े। जी 50। ये आपका बेस क्या था ट्रेड लेने का? ट्रेड लेने के पीछे आपकी टेक्निक क्या थी, सोच क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्या आपने देखा? हाँ सर, ये था ना ये पहले तो मैं HM को देख रहा था, फिर जो ये कर्व बन रहा था ना सर, कर्व को देख कर, और जो 200 MA का जो था ना सर सपोर्ट 15 मिनट पे, हाँ तो जब उसको 5 SMA के ऊपर क्लोज दिया ना सर, ग्रीन वाली बढ़िया वाली, तो हम्म, मैं वहाँ उसके नीचे SL डाल के बैठ गया उसमें। ये वाला जोन आप बोल रहे हो? जी बहुत सही। अच्छा मजे की बात किया, ये रेनको पर भी आ गया। हाँ सर, रेनको भी था, रेनको को साथ में तो देख ही रहा था मैं, वो भी बाय में दे रखा था। वो तो धुरंधर बताता है इस टाइप के ट्रेड। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए आपसे सुनना चाहता था कि आप भी रेगुलर ट्रेड करते हो और आई थिंक आपका रोज प्रॉफिट ही निकल रहा है बहुत ही कम। जो आपका मैंने जो लॉस सुना था पिछली बार वाला जो लॉस था, आज के 15-20 दिन पहले था क्रूड में। क्रूड में था जी सर। क्रूड में था नियर अबाउट 10-11 हजार रुपए का, है ना? जी सर, थोड़ा ट्रेड कम लेता हूँ, बट जहाँ भी लेता हूँ प्रॉफिट भी बढ़ के निकलता है। और उसके बाद आपका लॉस नहीं हुआ। आई थिंक इस बात जी को 15-20 दिन हो गए। हुआ और है मैं सर, एक दो में हुआ है, बस छोटा छोटा लॉस हुआ, तो 500 800, एक कोई अरे सर लॉस नहीं। 500-800 का लॉस कोई लॉस होता है जब आप 4 लॉट 5 लॉट 8 लॉट से काम कर रहे हो और जी 500 के आप लॉस में निकल गए, तो इसका मतलब क्या कि आप प्रॉफिट में निकल गए। यस सर। गलत बोल रहा हूँ कपूर साहब? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। जब आपको प्रॉफिट निकालना हो रहा है तो आप 5 हजार से लेके 8 हजार तक का प्रॉफिट निकाल रहे हो। जब लॉस देना हो रहा है तो आप 1,000 से लेके 2,000 के अंदर सिमट जा रहे हो, है ना? जी 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 जी। तो यही तो आपका सर RR है। रिस्क रिवार्ड तो इसी को बोलते हैं ना।
देंगे कम लेंगे ज्यादा, यस यही है देंगे कम लेंगे ज्यादा। सर। वही थोड़ा सा एचएम को ध्यान से लोग देखे और एसएमए को, तो सर प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा सर। बस देखने से सही आना चाहिए जो आप बता रहे देखिए हैं। सारा, मैं आपको बताऊं और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, जो सारा जो पूरा जो आपका मार्केट का जो सारा आपका प्लान है ना, वो देख, मैं वही कह रहा हूं ना कि मार्केट बताता रहता है। अब मार्केट यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा है कि भैया जाओ मेरे साथ चलोगे क्या, मार्केट बता रहा है यहाँ पे कि मेरे साथ चलोगे, नहीं चलोगे चला जाएगा वो। आप यहाँ पे घुस जाओ, आप यहाँ पे निकल जाओ। आइए चार्ट पे चलते हैं, आइए। उसके बाद बैंक निफ्टी सर लेट में एंट्री दिया सर, वो भी बहुत जबरदस्त एंट्री था। अभी बैंक निफ्टी भी देखेंगे। तो ये हो गया आपका सर रिस्क रिवार्ड रेशियो, 5 मिनट का चार्ट था ये। अब मान लीजिए एंट्री, बहुत से लोगों की दिक्कत क्या है कि मान लीजिए एंट्री हो गई, मान लीजिए एंट्री हो गई, 1 मिनट सर। हाँ जी सर, जी सर बताएं। हाँ हाँ बताइए, हेलो क्या आगे बोलिए। तो ये चीज है, अब निकलना कहाँ है। आप अपने आप से वादा कर लीजिए, 5 मिनट के चार्ट पे 20 के ऊपर के ब्रेक पे घुसेंगे और 20 पर निकलेंगे। अब या तो आपका इमोशन पूरा हो जाए, या तो टेक्निकल के हिसाब से निकलिए या इमोशन के हिसाब से निकलिए। और अगर आप सोचो कि यहां पर आप 5 की मूविंग एवरेज यूज कर लोगे तो आप गलत। अगर आप यहाँ पे 5 की मूविंग एवरेज यहाँ कट आएगी, फिर 5 की मूविंग एवरेज आपको यहाँ काट देगी, फिर 5 की मूविंग एवरेज आपको यहाँ 3 बार काटेगी आपको 5 की मूविंग एवरेज आपके ट्रेड को, तो 5 की मूविंग एवरेज से मत जाइए, 5 की मूविंग एवरेज से मत जाइए। आप सिंपल अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर एंट्री की है और आपका स्टॉप लॉस था 70 रुपए, ये हो गया आपका एसएल और ये हो गया आपका ईपी, एंट्री प्राइस। आपका ये प्राइस चला गया भैया 125 रुपए। स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए 95 पे, 25 पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ने पर ही ट्रेड कीजिए। अब ये आ गया आपका 140, 95 को ट्राई कीजिए, आप कीजिए 115, ये हो गया आपका 160, 115 को ट्रेल कीजिए आप 135 या 140। कोशिश कीजिए कि यहां से आप गेस कीजिए, मतलब यहां से आप देखिए कि अगर प्राइस यहां से निकला है और फिर नीचे आ रहा है, तो आपको पता है कि 20 की मूविंग एवरेज तक आ सकता है, फिर ऊपर ये जाएगा। तो इस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। इंडेक्स के चार्ट पे बायर का स्टॉप लॉस इंडेक्स के चार्ट पे और सेलर का स्टॉप लॉस ऑप्शन के चार्ट पे। इंडेक्स चार्ट, ऑप्शन चार्ट। क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, सबसे लास्ट में लूंगा। ठीक है, ये हो गया 5 मिनट का चार्ट। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। 5 मिनट के चार्ट में किसी को कोई परेशानी हो तो बोल दे। 5 मिनट का चार्ट, इसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे चलूंगा। किसी को कोई परेशानी हो 5 मिनट के चार्ट में तो अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, जो लोग 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, चलो जी अच्छी बात है। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे हमारे कपूर साहब। कपूर साहब एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं वैसे ही आप एक्सप्लेन कीजिए, ये समझिए कि आप ही अब कर रहे हो। जहां प्लस माइनस होगा वो मैं देख लूंगा। चलो चालू होगा। सर मैं जैसे एंट्री लिया सर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर, मैं क्या क्या सोच रहा था उस टाइम। हाँ आप ट्रेड, जो ट्रेड आज आपने लिया है और जिस, अरे सर यही तो स्ट्रेटजी है, यही जी स्ट्रेटजी है ना सर, जी कि आपने ट्रेड लिया, आप छोटे लॉस में निकले। चलिए क्यों निकले छोटे लॉस में, आपने क्या देखा चार्ट पे। आप बड़े लॉस में निकल गए, मान लीजिए आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, आप 5,000 के लॉस में निकले। वो भी बताइए कि मेरी एंट्री यहाँ पर गलत थी, मैंने ये चीज यहाँ पे नहीं देखी। समझ रहे बात को। जी आप प्रॉफिट में निकले तो आपने क्या देखा कि नहीं सर मैंने यहाँ पे ये देखा, मैंने यहाँ पे ये हिसाब किताब लगाया, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट किया और मैं अपने ट्रेड को मैंने बना दिया। मैंने पहले अपना ट्रेड प्लान किया और फिर उसी प्लान को मैंने ट्रेड कर दिया। यही है ना 3 चीज।
जी। नाउ स्टेज तो इज सर योर्स। तो सर मैं देख रहा था 12-15 का जो कैंडल है सर, और हम्म। उस टाइम जो था 200 ईएमए था, साथ में 5 एसएमए था, दोनों हाँ मिट कर गया था सर, और दोनों का कर्व जो है था ऊपर की ओर था सर। हाँ और एचएम भी उस टाइम बाय में आ रखा था, और उसका भी कर्व यू बन रहा था सर, यू हाँ। टाइप का। हम्म। और तीनों जब एक पॉइंट पे मिला सर, तो यहाँ से ब्लास्ट बनता है सर। यहाँ से ब्लास्ट बनता है, बनता। जी। इररिस्पेक्टिव टू ऊपर की तरफ कोई भी मूविंग एवरेज। जी। क्योंकि जब और फिर मैं मार्केट ने सोचा 200 पर कि सर, सपोर्ट ले लिया तो फिर वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जी, फिर मैं ऊपर देख रहा था सर 20 एसएमए है। तो हाँ, मैं वहां देखा तो थोड़ा देर टाइम पास करेगा, 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम पास करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा पूरी एक कैंडल का मेरा। इसने टाइम पास किया है। जी। हम्म। और मैं सोच रहा था जो 50 एसएमए है, मैं यहाँ पे आधा टारगेट बुक कर लूंगा, और उसके बाद देखूंगा कहाँ तक ये राइड करवाता है। फिर मैं हाँ। उसको राइड कर लिया सर। और जब ये रिवर्स होने लगा, तो मैं वहां पे सर प्रॉफिट पूरा बुक करके निकल गया। अच्छा। हाँ मनोज जी, प्रॉफिट कितना बुक किया अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। कपूर साहब लगभग प्रॉफिट छह कितना हजार बुक किया? हाँ जी। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया लग होता है। ठीक है। अगर इसी टाइप से चलिए, मैं 6,000 भी नहीं मानता हूँ, मैं 5,000 या 4,000 मानता हूँ। एक एवरेज पकड़ के चलता हूँ, है ना। अगर जी। आपको महीने में 10-12 ट्रेड तो मिलते ही मिलते हैं सर, 10-12 ट्रेड तो मिलते हैं, 100% तय है कि 10-12 ट्रेड मिलते हैं। अगर मैं अभी मैं आपको सब चार्ट मैं पीछे ले आके दिखा दूं तो मिल जाएगा आपको। मैं ऐसे ही चार्ट का वेट करता हूँ सर, ऐसे फॉर्मेशन बने तो वो सर मुंह बहुत जबरदस्त आती है। इसका मतलब साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस, चार्ट को देखने का तरीका बेहतर होता जा रहा है। यस सर। मैं जब ज्वाइन नहीं हुआ था तो मुझे तो एंट्री पता ही नहीं था, कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनती है, बस जहाँ मन किया ले लिया। नहीं सर, दिक्कत आप नहीं। अपने चांस का वेट करते हैं ना। जी, आप वेट करने लगाओ सर। आप अपने चांस का वेट करो ना। आपको जी। दुनिया जी। भर की टेक्निकल पता है। जी। ये टेक्निकल पता है भैया, ट्रैप हो गया, ट्रैप मतलब क्या, वेट, है ना। अब जी। कहाँ तक वेट। चलो भैया, कोई मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ तो करो, तब तो हम तुम्हारे साथ चले। जी। वो चीज है। तो आप मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं, उसका वेट करते हैं। कहीं पर कुछ चीजें लेने आते हैं तो वहां पे भी लाइन लग के काम होता है, तो इसमें भी लाइन में लगी ना, प्लीज बी इन क्यू। तो ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। मुझे क्या लगता है कि 15 मिनट के चार्ट को दीपक साहब ने बड़ा ही बखूबी से समझा दिया है। आप क्या मेरे तरफ से और भी कुछ इसमें एडिशन चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने मतलब 99% इन्होंने सही बता दिया। कोई चाहता है कि मैं 15 मिनट के चार्ट को एलोबरेट और कर दूं? गुरुजी एक बार प्लीज कीजिएगा दोबारा से 15 मिनट का चार्ट। और गुरुजी मैं 19,800 पे एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, 19,800 सी। 19,800 लगा देते हैं सर, लो जी। हाँ जी। 19,800 का सी, सी। लो जी, लग गया आपके यही सामने। 15 मिनट की कैंडल गुरुजी। 15 मिनट की कैंडल लगा देते हैं सर, लीजिए। अब गुरुजी जो नीचे नीचे जो कैंडल बनी है, हम्म। हाँ ये सेकंड वाली, हम्म। मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता, मैंने ट्रेड नहीं लिया, बट गुरुजी मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था, 5 की मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रही थी। अरे सर, इसमें देखिए, मैं जी। 5 की लगा देता हूँ, देखिए 5 की मैं लगा देता हूँ, जिससे सभी लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि 15 मिनट पर तो 5 की मूविंग एवरेज का काम तो शुरू ही हो जाता है ना। ये मैंने इसको कर दिया, ब्लैक कलर से मैं कर देता हूँ, सुंदर सुंदर दिखेगी आपको, देखिए कितना हाँ सुंदर गुरुजी। ट्रेड दे दिया इसने। हाँ बहुत सुंदर गुरुजी, ये 5 की मूविंग एवरेज के जैसे ऊपर आया, तभी मतलब मैं ट्रेड, मतलब ये समझ लो मैंने मैंने वर्चुअली वो ट्रेड ले लिया था। और हाँ। उसके बाद में मुझे पता था कि इसके ऊपर 20 की मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर 50 है और उसके ऊपर 200 है। हालांकि मैं श्योर नहीं था कि 200 की मूविंग एवरेज को टच करेगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था कि 50 तक जरूर जाएगा। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक बार यहाँ पर आप ऑप्शन के चार्ट पे हो और चाहे आप इंडेक्स के चार्ट पे हो, यहाँ पर वेट कर लीजिए, 20 पर, 50 पर वेट कर लीजिए, 100 पे वेट, अगर पलटने लगे तब निकलिए, अगर पलटे तब निकलिए, है ना।
गुरुजी पलटने का मतलब CLBS बेसिस? हाँ, पलटने का मतलब CLBS बेसिस। ठीक है सर मेरा निकलने के एक मकसद और भी था सर, जब बुरे टाइम पर जा रहे थे ना सर, तो वहाँ पे R1 था सर, R1 को एक बार में क्लियर करने में पसीने छूट जाते हैं सर, स्टॉक चाहे जो भी हो। सर R1 को गोली मारी, मैं आपको अच्छी बात बता देता हूँ, मैंने अपना टारगेट पहले से ही तय करके रख दिया था। देखिए, गुरुजी आप थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए अब 15 मिनट आप आ के जाइए 15 मिनट पे। हो गया क्लियर? जी। क्या समझे कपूर साहब? जैसे जहाँ से बंद हुआ था सर वहाँ पे भी थे, और वहाँ पे था बड़े टाइम पर जो था रेजिस्टेंस था। मैंने शुरू में ही बोला है आपको 5 मिनट के चार्ट से लेके 1 घंटे का चार्ट देखना है। 1 घंटे के चार्ट पे गए, जी 1 घंटे के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज यहीं ऊपर खड़ी है, जी 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 खड़ी है ना? जी। और 1 घंटे की ये जो मूविंग एवरेज है 20 की, जो 1 घंटे की 20 की मूविंग एवरेज है, कल का लो है? यस सर, यस सर, है? यस, वहीं से सेलिंग आया था सर। यहीं से भाग गया। गुरुजी कल परसों आपने बताया भी था कि 17,758 का जो लेवल है वो बहुत, अगर नीचे तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। हाँ, बट कल वो उस लेवल पे नहीं आया, आज उस लेवल के नीचे खुला, उसने उसी को रेजिस्टेंस की तरह लिया और वापस मूवमेंट आ गई। मैंने बोला था, जी मैंने एक क्या निकाला था, मैंने डे चार्ट पे गैप दिया था आपको। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, 1 मिनट। डेंस जोन सर। अब इसको आप ले आओ 1 घंटे पर। डेंस जोन मैंने आप लोगों को निकाल के ये दिया। 750, 758, 760 बताया था गुरुजी आपने, वो मैंने मार्क किया हुआ था एक्चुअल में गुरुजी। उसके बाद ही 15 मिनट पे बेबी ट्रैप बना थोड़ा सा, और बाद में फिर एक एंटर रिवर्स हो गई। ये था, ये था, हाँ जी। देखिए। अब इसको आप ये थोड़ा सा यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो इसको गैप तक ले लो आप, बस यही था, जी है ना साहब? तो ये आप जब निकालना शुरू करोगे ना तो अपने आप चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। आइए 15 मिनट के चार्ट को मैं इलेबोरेट कर देता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। देखिए 20 की मूविंग एवरेज का जो वर्किंग कल, अब देखिए कपूर साहब और सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि 1 घंटे के चार्ट पे आपने 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आपने खींच के रख लिया कि 1 घंटे के चार्ट में भैया 20 की मूविंग एवरेज खड़ी है, मार्केट बहुत जाएगा तो यहीं तक जाएगा, इसके ऊपर क्रॉस करेगा तब यहां तक आएगा, यहां तक आएगा। एक बात जानिए, मार्केट में जो स्विंग्स होते हैं, स्विंग्स, जैसे ये स्विंग लगा, ये स्विंग लगा, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो भी स्विंग बन रहा है, एक स्विंग ये, 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 एक स्विंग ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये सब आपके छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये 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 पूरा, ये पूरा। मैं नहीं बोल रहा हूं सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, चार्ट बोल रहा है कि नहीं? चार्ट बोलिए, जी। मैं क्यों सर बोलूंगा? बोलिए। प्रीवियस रेजिस्टेंस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस। हाँ, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, वो आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे गए, आपने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, आपका आज के लिए आपका काम खत्म। आज के लिए आपका काम खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, तो आपका काम खत्म। अब आप आ जाओ अपने 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे। अब आपको पता है अगर मार्केट रिवर्स करेगा, अगर मार्केट खुदा ना खास्ता रिवर्स किया तो ये ऊपर तक जाएगा। कहां तक जाएगा? मैं इसका वेट करूंगा, यहां तक करूंगा। मैं यहां पर भी ध्यान रखूंगा, मैं यहां पर भी ध्यान रखूंगा,
लेकिन मेरा वेटिंग पीरियड यहां तक का होगा, यहां तक का मैं लेके चलूंगा। इस बात को समझिए। 10 सेकंड दीजिए। एक बात नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी मार्केट में हैवी गैप अप हैवी गैप डाउन हो तो सबसे पहला काम आपको क्या देखना है मार्केट में, बताइए। किनारा का वेट करेंगे सर। किनारे का वेट करेंगे। किनारा मतलब कोई सपोर्ट ले, कोई रेजिस्टेंस ले, है ना। यस सर, यस। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे बीबी ट्रैप। यह आपको अगले 1 घंटे से 2 घंटे के लिए सुरक्षित कर देगा कि नहीं कर देगा, किया ना सुरक्षित। 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 अट्ठे 120, 120 मिनट मतलब कितना हो गया, 2 घंटा। 2 घंटे के लिए सुरक्षित हो गए कि नहीं जी। अब जाओ मौज करो, जाओ खाओ पियो, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, खाओ पियो। अब भैया अब चलोगे तब चलेंगे तुम्हारे साथ। 8:45 से चंदन लगा के मत बैठिए, पूजा वूजा करके आराम से आइए। मेरे हिसाब से ट्रेड चलेगा, तुम्हारे हिसाब से ट्रेड नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से ट्रेड चलेगा, तुम्हारे हिसाब से क्यों चले भाई। जब तुम कहोगे ऊपर जाना तब चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। अभी तुम कुछ नहीं कह रहे हो, मैं क्यों कूदूंगा तुम्हारे अंदर भैया। ठीक है, ये हो गया। 15 मिनट के चार्ट को लिबरेट कर। 15 मिनट के चार्ट पे आपने घंटे भर के चार्ट के हिसाब से एक लाइन खींच दी, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस दीजिए। आइए रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। मनोज जी क्या क्वेश्चन है। गुरुजी अगर ये जैसे आप 1 घंटे के चार्ट पे तो 20 की मूविंग एवरेज ऊपर थी, अगर मान लीजिए नीचे होती तो फिर हम ये लाइन नीचे लगाते। हाँ लो जी, आपका स्टॉप लॉस यही है। कितने का रिस्क रिवार्ड है, कहाँ दिखाई दे रहा है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। हाँ 27 पॉइंट का एसएल है। 1:2.5 का लगभग हाँ रिस्क रिवार्ड। 27 का स्टॉप लॉस है, 70 का टारगेट है। हाँ सिंपल है। अब आ जाइए 30 मिनट के चार्ट पे। मैं अलग अलग चार्ट पे आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम आप चीजों को देखो, भालो, समझो। आप चीजों को देखो, भालो, समझो। ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बहुत ही डिसिप्लिन वाला गेम है। डिसिप्लिन में नहीं आएंगे तो फिर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। 30 मिनट का चार्ट, 30 मिनट के चार्ट पे चलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा देते हैं। देखिए क्या समझ में आया इसमें। 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गुरुजी, 102 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं तो ऐसे भी करता हूं कि भैया चलो आज का लो, चलो आज का लो ले लेते हैं। अगर आज का लो भी अगर आप ले लोगे महाराज, तब भी जो आपका रिस्क रिवार्ड बैठेगा तब भी 2 रुपए का बैठेगा, हाँ, नियर अबाउट 2.25 रुपए का, सवा दो का। है ना। और अगर आप थोड़ा सा इसको आप कम कर दोगे तो देखिए कितने का रिस्क रिवार्ड बैठा, 7 का बैठा, 1:7 का। मजे की बात क्या, मजे की बात ये, यहां पर भी ये ट्रैप है। और जो 15 मिनट पे ट्रैप जो मैंने 120 मिनट आपको बताया, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 30 चौक के 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। 2 घंटे तो आप
लॉस से बच गए ना सर। जी सर अगर मूविंग एवरेज को ही अगर पढ़ाना बताना सिखाना शुरू किया जाए ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूं 2 साल लगेंगे पढ़ने में, 2 साल लगेंगे। आपको बस एक लाइन नजर आ रही है, आपको बस ये लाइन नजर आ रही है कि अरे ये 20 की लाइन है, ये 50 की लाइन है, ये 200 की लाइन है। आपने तो ये सब कभी सुना ही नहीं होगा। देखिए आर्बिट्रेज की डिफरेंशियल परसेंटाइल कहां से नापी जाती है? इनसे नापी जाती है। मोमेंटम यहां से नापा जाता है। स्ट्रेंथ यहां से नापा जाता है। वॉल्यूम यहां से नापा जाता है। सीसीटीआर किसी इंडेक्स का यहां से नापा जाता है। लोन इंडेक्स आपका यहीं से निकलता है। प्राइस का एवरेज परसेंटाइल यहीं से नापा जाता है। अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस कहां से नापा जाता है? यहीं से नापा जाता है। डेप्थ रेशियो यहीं से नापा जाता है। टाइम साइकिल यहीं से नापा जाता है। किसी भी इंडेक्स का आपका प्राइस का प्राइस की गूम्स थ्योरी जो होती है यहीं से निकाली जाती है। इसमें से आपने किन किन चीजों को सुना है, किन किन चीजों को नहीं सुना है, जरा बताइए। आपने चलिए मोमेंटम आपने सुना होगा, मोमेंटम स्ट्रेंथ वॉल्यूम सुना होगा। ये वाला शायद आपने आर्बिट्रेज का नहीं सुना होगा। सीसीटीआर आपने नहीं सुना। इसमें सीसीटीआर में भी 3 चीजें हैं, सीसीटीआर, सीसीटीएस, सीसीटीएलआई, ये 3 चीजें हैं इसमें। ये आपने नहीं सुना होगा। लोन इंडेक्स आपने नहीं सुना होगा, ये आपने नहीं सुना होगा, ये आपने कतई नहीं सुना होगा। टाइम साइकिल हो सकता है आपने सुना हो, डेप्थ रेशियो भी हो सकता है आपने सुना। अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस आपने सुना ही नहीं होगा। इसके अलावा भी मैं आपको 15-20 चीजें और भी गिना सकता हूं। इसके अलावा मैं 15-20 चीजें और गिना सकता हूं। कोई आके बताता ही नहीं है इसको, कोई भी आके नहीं बताता है। क्योंकि अगर आप इसमें से एक ये मोमेंटम स्ट्रेंथ वॉल्यूम लोन इंडेक्स और टाइम साइकिल, ये 3 चीज मेन ये 3 है जिसके हिसाब से हम लोग डेली मार्केट को ट्रैक करते हैं। मेन ये 3 चीज हैं। अगर आप इन 3 चीजों को पढ़ लो तो आई डोंट थिंक कि आपको मार्केट में कोई लॉस दे सकता है। लॉस दे सकता है मतलब कि लॉस होने ही रुक जाएंगे, ना 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 ना। आप छोटे प्रॉफिट में निकलोगे, सॉरी छोटे लॉस में निकलोगे और बड़े प्रॉफिट में निकलोगे। लॉस तो सबके होते हैं। टाटा बिरला का लॉस नहीं होता, अंबानी का लॉस नहीं होता, सबका लॉस होता है। बट कितना होता है? लॉस होता है, ठीक है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस होता है, दैट इज ओके, बट कितना? मैं यहां पर कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं आपको केवल उस स्टेज पर लाना चाह रहा हूं मेरे मित्र कि जहां पर आप ये सोचने के लिए सक्षम हो जाएं कि मार्केट में पहला क्वेश्चन वेयर इज माई एंट्री, ये सॉल्व हो जाए। दूसरा क्वेश्चन वेयर इज माई एसएल, ये डिफाइन हो जाए।
तीसरा क्वेश्चन, हाउ आई होल्ड माई ट्रेड, ये हो जाए। मैंने इसमें कहीं टारगेट की बात की ही नहीं, मैंने इसमें कहीं टारगेट की बात की ही नहीं है। तो ये तीन चीजें कहां पे जाके समाहित होती हैं? पहला, ये तीन चीजें कहां पे जाके समाहित होती है? पहला, प्लान योर ट्रेड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ट्रेड योर प्लान। पहले प्लानिंग कीजिए, फिर उसी प्लान को एग्जीक्यूट कर दीजिए। सिंपल, और कुछ भी नहीं आपको करना है। मैं दिन रात यही एक चीज सिखाता पढ़ाता हूं, दिन रात, सालों से मैं यही कर रहा हूं और आगे भी यही करता हूं। सालों से मैं यही कर रहा हूं साहब, और आगे भी मैं यही करता रहूंगा। मैं कोई नई स्ट्रेटजी लाने वाला नहीं, क्योंकि जितनी भी सारी स्ट्रेटजियों का जो समागम उद्गम हुआ, सब कुछ यहीं से हुआ है। तो जहां से हुआ है, इलाहाबाद में ना नहाओ, जाके हरिद्वार चले आओ, जहां से गंगा जी निकली है वहीं पर चले आओ। दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली से इलाहाबाद दूर है, हरिद्वार यहीं कार से निकलो, 4-5 घंटे में पहुंच जाओ। तो आप सीधे गोमुख पर जाओ ना सर, वहां पे देखो क्या चल रहा है, वहां पे देखो पानी का कलर कैसा है, वहां पे देखो पवित्रता कैसी है। वहां पर आप अपने पेशेंस को, अपने चार्ट एनालिसिस को वहां पर आप ट्राई कीजिए, जहां से चीजें निकली हुई। क्योंकि जब काखा गागा आ आ ई ई ए बी सी डी से शुरू करोगे, तब आप पकड़ पाओगे कि वास्तव में आपको करना क्या है। और भंडारा खाना छोड़ दीजिए। भंडारा मतलब एक टेलीग्राम से दूसरे टेलीग्राम, मेरे में रहिए मत रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं भी आपको कम से कम रोज, कम से कम 2 वीडियो तो मैं डाल ही सकता हूं स्ट्रेटजी का। कम से कम रोज 10-10 मिनट के 2 वीडियो डाल सकता हूं, 10-10 मिनट के रोज 2 वीडियो में डाल। इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, 2 इंडिकेटर का क्रॉसओवर, 2 इंडिकेटर को मिला के कैसे ट्रेडिंग की जाए, दुनिया भर की चीजें हैं सर। मैं क्यों नहीं डालता? लिटरली मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा सा दिग्भ्रमित नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों को डायरेक्शन लेस नहीं करना चाहता, बस इसीलिए मैं ये करता हूं। मैं भी रोज 2 स्ट्रेटजी डालू। मैं इतना केयरलेस हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट तक नहीं करता, मैं इतना केयरलेस हूं। देखिए तो क्या हो रहा है मार्केट में, सीखिए तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट की भाषा क्या है, मार्केट क्या बताना चाह रहा है, मार्केट का इमोशंस क्या है, समझिए उसको। क्यों मैं दूं? सीखिए ना, थोड़ा सा अपने को खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। तो ये चीज है। 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट आपने देख लिया, क्लियर है। 30 मिनट का चार्ट खुला। अब देखिए 30 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं? जो बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाता है मीडियन टाइम फ्रेम। मीडियन टाइम फ्रेम ये ना बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ना बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो यहां पर आपको हर इंडिकेटर आपको काम करता हुआ दिखेगा। हर इंडिकेटर कोई भी आप लगा लो, बिग स्टैंडर लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, हिलेगा मिलेगा लगा लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आप जो भी आप जानते, कोरल लगा लो और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर इंडिकेटर आपको यहाँ पे काम करता मिलेगा 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि ये मीडियम टाइम फ्रेम है। ठीक, बाबू कहाँ है? ये मीडियम टाइम फ्रेम है सर, बहुत सुंदर टाइम फ्रेम है ये ट्रेडिंग के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करो ना। इसमें बहुत ज्यादा आपके पास खोने के लिए रहेगा और ना बहुत ज्यादा आपको सोचने का टाइम, सोचना है इस पे, इस वाले टाइम फ्रेम पे। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, कैंडल खुली। अब देखिए होता क्या है, कैंडल खुली, ऊपर 50 है। मैं हर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, किस तरीके से देखना है, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं कोई टिप्स या ट्रिक नहीं बता रहा हूं। प्राइस का एवरेज अपने आप को किस तरीके से बना रहा है, प्राइस का एवरेज
अपने आप को किस तरीके से बना रहा है और किस तरीके से अपने आप को बिगाड़ रहा है, वो आपको देखना है। Because there are two theories. First, price goes to average. Price goes to average. और दूसरी थियरी क्या है? एवरेज goes to प्राइस। बस यही दो थियरी काम करती है। बाकी वो ये डंडा लगाना, कप और हैंडल बना लेना, ये कंधा और सर बना लेना, और बाल्टी और मग्गा बना लेना, वो सब आप सीखते रहिए। भगवान करे इसमें सफलता मिले, बाल्टी लोटा में। ठीक है साहब? तो दो ही चीजें हैं मार्केट में, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। दो ही चीजें, इसके अलावा तीसरी चीज कोई है ही नहीं। अब ये आपको कहां पता चलेगा? ये आप जब इंट्राडे में ट्रेड करोगे, 5 मिनट के चार्ट से लेके 1 घंटे के चार्ट में पता लग जाएगा कि अब देखिए मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पे कैसे, अब देखिए 1 घंटे के ऊपर ये लाइन खींची हुई है, 1 घंटे के ऊपर ये वाली लाइन खींची हुई है, 30 मिनट का चार्ट है, मैं बदल रहा हूं, 5 मिनट पे जाके देख लो। देखो जी, ये इसको हटा देते हैं, देखो जी, क्लियर इंडिकेशन कहां तक जाएगा मार्केट। ये 200 की मूविंग एवरेज है, और ये वाली लाइन जो अभी मैंने 1 घंटे के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज है। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज वाली लाइन यही है। अरे बहुत होगा, यहाँ पर रही होगी, यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊंचे रही होगी। देखिए 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखिए, 1 मिनट के चार्ट पे देखिए, लो जी। गौर मैडम आई हैं? नहीं आई। मनोज जी, दीपक जी, अगर आप लोग कल की क्लास में रहेंगे, मैंने क्या बताया था कल, देखिए फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरुजी। रविंद्र जी, प्रकाश Yes, sir. राघवानी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ अर्जुन गुरुजी, जी, बिल्कुल हुआ। वो तो बूस्टर डोज था सर। हाँ, फॉलो हो गया ना? मारक क्षमता की तरह काम करा है गुरुजी इसने, 200 की Yes, sir. मूविंग एवरेज ने। गुरुजी इसमें एसएल 50 का ही था इसमें, है ना? हाँ भाई साहब, थोड़ा सा मेरे साथ रह लीजिए, 15-20 दिन रह लीजिए सर, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 15-20 दिन। जो लोग हमारे टेलीग्राम के भाई बंधु हैं, मैं नहीं कहता आप किसी के कोर्स में जाओ, मेरे भी कोर्स से मत आओ सर, किसी के कोर्स फोर्स से मत जाओ, बस जो बता रहा हूं उतना समझ लो। बस 1 सेकंड के चार्ट पे ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा, और 1 सेकंड के भी चार्ट पे 50 पॉइंट निकलेंगे। लोग कहते हैं ना कि चिड़िया बन जाओ, फुर्र से यहां से घुसो, फुर्र से यहां से निकलो, फुर्र से यहां से घुसो, फुर्र से यहां से निकलो, फुर्र से यहां से घुसो, फुर्र से यहां से निकलो, दिन भर फुर्र 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 करते रहो। सब मोह माया है, सब मिथ्या है। कल बताया है कि 5 मिनट के चार्ट पे स्विंग ट्रेड कैसे लेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे स्विंग ट्रेड मतलब क्या? कम से कम 2 से लेके 5 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 50 दिन के लिए 5 मिनट के चार्ट पे स्विंग ट्रेड कैसे लेंगे सर, ये बताया है। कोई विश्वास ही नहीं करेगा भैया 5 मिनट के चार्ट पे स्विंग ट्रेड कैसे होगा, ऐसे कैसे बोल रहे हो यार 5 मिनट के चार्ट पे स्विंग ट्रेड हो जाएगा। है मार्केट में जानकारी है, लोगों को पता ही नहीं। 1 मिनट का चार्ट देखो, अभी कल ही बताया है। देखो जी, कौन बोल रहा है कि यहां पे बाई है? बताओ जी अर्जुन जी, कौन बोल रहा है यहां पे बाई है और कौन बोल रहा है यहां पे सेल है? बताओ। अरे जो लोग बेवकूफ बनाते हैं, पकड़ के मारो उनको, और कुछ नहीं। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कितना सर, कितना, कब तक मतलब फालतू की चीजों को देखा जाए? हिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, बस 3 मूविंग एवरेज के हिसाब से बता रहा हूं। चलो जी, आप यहां पे घुस गए, चलो नाप भी देता हूं आपके लिए, नाप देता हूं सर मैं। ये लो, जिसको सब लोग अंग्रेजी में बोलते हैं गेज करना, लो जी। तब भी 40 पॉइंट दे के गया है, दे के गया है कि नहीं गया ठाकुर साहब, बोलो। जी गुरुजी।
कौन बेवकूफ बोल रहा है कि यहाँ पे बाई है, और कौन बेवकूफ बोल रहा है कि यहाँ पे सेल? जो सर सॉर्टिंग का मेथड दिमाग तो उल्टा ही बोलेगा ना सर। है। दिमाग तो उल्टा ही बोलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्यों बोले तो जब गिरेगा तो ये उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा उठेगा बोलता। उठेगा। अच्छा उठेगा उठेगा तो नहीं, अभी गिरेगा गिरेगा अभी गिरेगा। गिरेगा अभी गिरेगा अभी गिरेगा। अरे चार्ट बोल रहा है सर आपको, क्यों अपने दिमाग की सुन रहे हो, क्यों दिल की सुन रहे हो, क्यों पड़ोसी की सुन रहे हो, क्यों मेरी सुन रहे हो? चार्ट बोल रहा है ना आपको कि आप करो तो करो ना। जब चार्ट बोला है कि भैया करो तो करो। बेवकूफ बना रखा है यार लोगों ने। तो कहाँ पे हम लोग थे? 30 मिनट के चार्ट पे थे। आओ जी, इसको करते हैं डिलीट, इसको सुंदर सुंदर कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसे आ जाओ नीचे, और ऐसे तुम जाओ, थोड़ा सा वाइड हो जाए, है ना? 30 मिनट का चार्ट। अब देखो 30 मिनट के चार्ट पे जो ट्रेडिंग है, 30 मिनट के चार्ट पे वो और भी ब्यूटीफुल हो जाती है, और भी ब्यूटीफुल ट्रेडिंग होती है। अगर आपको मार्केट किसी मूविंग एवरेज के पास मिल गया, जैसे 200 के आसपास यहां मिल गया, 20-50 के आसपास मिल गया, 50 के आसपास मिल गया, सॉरी 200 के आसपास मिल गया, यहां पे मिल गया, इस टाइप की स्पॉटेड आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इस टाइप की स्पॉटेड स्पॉट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देखो जी, पहली कैंडल ने आपको बता दिया, पहली कैंडल ने आपको बता दिया कि हे पार्थ, हे पार्थ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, नो बोल दिया। पहली कैंडल ने आपको बोल दिया। अब ये नो है आपका 50-50। सपोज दैट मुझे कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, ये नो है 50-50। अरे भैया अगली कैंडल इसके नीचे निकल गई तो, या अरे भैया अगली कैंडल इसके ऊपर निकल गई तो। ऊपर निकलने के चांसेस कम है। अगर मैं एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऊपर निकलने के चांसेस कम है। क्यों निकलने के चांसेस कम है? आप देखो, अरे भैया ऊपर 50 की खड़ी है। गलत बोल रहा हूं? बोलिए। सही है गुरुजी। सही है ना? जी चलो जी, अभी ये नो वाला 50-50 चल रहा है, या नो वाला आपका आपका मार्केट नीचे नहीं नीचे जाएगा, तो आपका नो जो चल रहा है 60 में चल रहा है। ऐसे लिख देते हैं, नो और यस। नो जो चल रहा है, आप सोच रहे हैं यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर की बात कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं हम लोग। नो है आपका 60 और यस है आपका 40। ठीक है जी, कपूर साहब ध्यान से देखना। फिर एक कैंडल यस बनी, फिर एक कैंडल बनी, अरे यार ये तो गया ही नहीं। अब ये हो गया भैया 55, अब ये हो गया 45। होल्ड कर गया ना 200 के ऊपर, कर गया कि नहीं कर गया? अब फिर ये कैंडल बनी, वेट कर रहे हो आप, अब ये कैंडल बनी, अब ये हो गया भैया 50, अब ये भी हो गया 50। अब कन्विक्शन जो है, ये आपका नो यस थैंक यू जो है, ये है आपका कन्विक्शन, कन्विक्शन, कंफ्यूजन टू कन्विक्शन। ये प्रोसेस आपके दिमाग में केमिकल लोचा कर रही है। यही होता है कि नहीं होता? बताइए। यही होता है गुरुजी। यही होता है ना? हाँ जी। ये प्रोसेस आपके दिमाग में कंफ्यूजन टू कन्विक्शन वाली केमिकल लोचा कर रही है, जिसमें आप इन डिजिट्स पे देख रहे हो। फिर बन गया भैया, फिर 200 को करीब ले आया। अब ये हो गया भैया आपका 45, अब ये हो गया 55। अब इसने ग्रीन कैंडल फर्म कर दी। अब आप आ गए 40 और 60। चलो जी, आप एकदम न्यू बी हो मार्केट में, आप एकदम न्यू बी हो मार्केट में, नए वाले बिजनेसमैन। आप सोच रहे हो कि यार ले या ना ले, ले या ना ले। फिर एक रेड कैंडल बन गई, फिर भी अभी आप 40 और 60 पे टिके हुए हो। 40 और 60 पे क्यों टिके हुए हो? कि मार्केट अभी भी 200 के ऊपर है। अब ये कैंडल इसको तोड़ना शुरू की। चलो जी, ट्रेड मारते हैं, एंट्री, एसएल, टारगेट, जहां तक चला जाए। टारगेट आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो यहां पर एक बार ध्यान रखोगे,
आप यहाँ पर एक बार ध्यान रखोगे, बस आपका काम हो गया। तो कंफ्यूजन से कन्विक्शन की तरफ कैसे गए इस ट्रेड में आपको पता चला, जी इस पूरी प्रोसेस में आपको पता चला। यस सर। तो ये आपके दिमाग में ये सब सारी चीजें चलती हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो, फिर आपका सेटअप बनता है, फिर आप कन्विक्टेड होते हो, यस नो थैंक यू करते हो आप, फिर आप अपना ट्रेड लेते हो। इतनी सारी प्रोसेसेस एक साथ दिमाग में चलती हैं। ठीक है साहब, अब आइए 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे का चार्ट मैंने आपको बता ही दिया। 1 घंटे का चार्ट मैंने आपको बता दिया कि भैया 1 घंटे पर भी सेम चीज है, इसमें वही जो कंफ्यूजन और कन्विक्शन मैंने आपको बताया सेम यही लागू होगा। और 1 घंटे के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज तोड़ना, 30 मिनट के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज तोड़ना, कभी भी 1 घंटे और 30 मिनट के चार्ट पे आपको 200 या 50 की मूविंग एवरेज मिले तो बहुत तरीके से नजर गड़ा के देखिए, बड़ा ट्रेड देने वाला है, बड़ा ट्रेड देने वाला है। आज मैंने एकदम डाउन में ट्रेड लिया है, आइए बताता हूं कहां लिया। 19,700 का सी लगा देते, जब खोला तो 1 घंटे का ही चार्ट खुला, 19,700 का सी। जब इसको खोला तो 1 घंटे का ही चार्ट खुला और ट्रेड जो मारा वो इसी कैंडल पे मारा, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि इंडेक्स में मेरे को दिख गया था कि भैया इसके नीचे तुम जितना आ जाओ उतना ही सुंदर मैं ट्रेड ले, और मेरा स्टॉप लॉस उतना ही छोटा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप, जितना नीचे आओ उतना नीचे मैं तुमको आने दूंगा, फिर यहीं पर मैं तुमको ट्रेड करूँ। सिंपल। सर हावरली चार्ट पे किए? हाँ, मैंने जब इंडेक्स खोला तो आवरली चार्ट पर ही खुला। ओके रात में कुछ कर रहा था मैं इसे बैठ के, तो आप लोगों को जो बता रहा था वही मैं कर रहा था रात में। तो मैंने देखा वो सेव हो गया वो चार्ट, इसमें मदर सेटअप लगानी हो तो चार्ट सेव हो जाता है, 5 मिनट के बाद ऑटो सेव में चला जाता है वो। तो सवेरे जब मैंने चार्ट खोला 9:10 पे, दिखा दिया गैप डाउन है, तो गैप डाउन दिखा दिया। मैंने सोचा अब क्या किया जाए, अब तो गैप डाउन हो गया। मैंने कहा चलो एक बार खुलता है तो देखते हैं, क्योंकि नीचे 200 की मूविंग है। मैंने और पीछे का चार्ट देखा ही नहीं, लिटरली बताओ, मैंने पीछे जाके 30 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखा नहीं। 1 घंटे पर देखा तो ये नीचे आने लगा, नीचे से आगे जैसे ऊपर जाने लगा, मैंने इसे ठाए से ट्रेड ठोक दिया और इसी का लो का स्टॉप लॉस डाल के छोड़, और यहीं पर आके बुक किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 19,960 वोट के पास 760 के पास आके बुक कर दिया। खत्म करो यार मामला, 1 बजे तक बुक करके काम खत्म। कौन सा स्ट्राइक था गुरुजी आपका? 19,700? 19,700, यही 90 रुपए कहाँ पर लिया था? एंट्री थी, 153 रुपए का बुकिंग थी। यही लगा है आपके सामने, और कोई चार्ट मैंने देखा ही नहीं, ना डे चार्ट देखा, ना मिनट का चार्ट देखा, ना 15 मिनट, और कोई चार्ट नहीं। और मैं इस बात से डैम एश्योर था। कन्विक्शन, ज्यादा ऑब्जर्वेशन से कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस भी दो भी बिल्ड हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ट्रेड आज इसीलिए नहीं दिया क्योंकि कल रात में मैंने जो क्लास की थी उसकी एक वीडियो भी डाल के रखी थी कि इस तरीके से आप देखोगे इसको, 10-15 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा और एलोबरेट करके लोगों को देना चाहिए कि वो इसको किस तरीके से देखें, वो इसको किस तरीके से समझें। देखिए सर, मूविंग एवरेज एक ऐसी विद्या है, आप इसी को पकड़ लो, बस हर जगह आप इसी को पकड़ लो। 2-4 स्टॉक भी देख लेते हैं कि क्या वो सारे स्टॉक मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं। और फार्मा देखिए, देखिए 1 घंटे का चार्ट है, सन फार्मा देखिए, अदानी देखिए, 200 के नीचे ऊपर जाने में इसको कष्ट हो रहा है। अदानी का दूसरा इंटरप्राइजेस देखिए, भारती देखिए, नजर बस रखनी है आपको। डिक्सॉन में भी ट्रेड लिया था सर, हैं? डिक्सॉन में। डिक्सॉन भी देख लीजिए, मैं डेवलप कर रहा हूं, मैं इसको क्या कहते हैं, रेनको को मैं डेवलप कर रहा हूं बड़े बड़े स्टॉक्स पे। रिलायंस मेनली, एक बार आप लोग बता दो मेरे को, बड़े स्टॉक जो हैं, एक हो गया रिलायंस, डिक्सॉन, अदानी, और आईटी सेक्टर सर, अ, टीसीएस।
एम्फोसिस, नहीं बड़ा, जिसका प्राइस बड़ा हो वो बताइए। रिलायंस, टीसीएस, डिस्कॉम, अदानी, MRF, MRF, HDFC, Page HDFC, Industries, बजाज, Page Industries, Bajaj पेज, Fin सर। हाँ पेज, है ना। आप ऐसा कीजिएगा कि जिन स्टॉक का प्राइस, मैं काम पे लगा हुआ हूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिन स्टॉक का प्राइस 1500 रुपए से ऊपर का है, 1500 एंड अबव है। 1500 अबव को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल रात में जो मैं काम कर रहा था, जस्ट मैं एवरेज परसेंटाइल को ही मैं कैलकुलेट कर रहा था, बहुत सारे स्टॉक में कैलकुलेट किया है, तो 1700 का आया है मेरे पास, 1700 का मेरे पास ब्रेक थ्रू आया है, 1700 का मेरे पास ब्रेक थ्रू आया है एवरेज का। तो कोशिश कीजिए कि 1500 या 1700 के जो स्टॉक ऊपर हों, और अगर आप उसमें एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप उसमें एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेरे को उस स्टॉक की लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे दे दीजिए, मैं उसका स्क्रिप्टिंग कर दूंगा, है ना साहब। जैसे LTIM में देखिए यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, देखिए इसी शुरू में निकाल के देख लीजिए। देखिए आपका HDFC दिख गया, HDFC दिख गया, SBIN दिख गया, रिलायंस दिख गया, बजाज दिख गया, ये भी बजाज है। IT के भी पकड़ सकते हैं, जैसे HCL पकड़ लीजिए, इन्फी पकड़ लीजिए, TCS पकड़ लीजिए, है ना, कोटक भी पकड़ सकते हैं, LTIM पकड़ सकते हैं, नौकरी पकड़ सकते हैं, AMB पकड़ सकते हैं, अंबुजा सीमेंट, और इसको मैं थोड़ा सा और चौड़ा कर देता हूं तो आपको और दिखाई दे। अंबुजा सीमेंट पकड़ लीजिए, पेज इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, डॉक्टर रेड्डी डिक्सॉन पकड़ लीजिए, और अल्ट्राटेक सीमेंट पकड़ लीजिए, मारुति पकड़ लीजिए, LNT पकड़ लीजिए, ब्रिटानिया पकड़ लीजिए, MRF पकड़ लीजिए, दिवीज लैब पकड़ लीजिए, टाइटन पकड़ लीजिए, और पीडीलाइट पकड़ लीजिए, SRF, इंडिगो, कॉनफोर्ज, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, और नेस्ले इंडिया के बाद पॉलीकैब, और आपका हीरो मोटो। UBL भी कर सकते हैं 1500 का, लेकिन बहुत बहुत मारामारी करता है, ये गंदा स्टॉक। एशियन पेंट पकड़ लीजिए, और अतुल पकड़ लीजिए, और हैवेल्स छोड़ दीजिए। HDFC, ये क्या है HDFC बताएं, ये कौन सा है HDFC? HDFC हाउसिंग, अच्छा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस, ठीक है, ये पकड़ लीजिए। और TVS मोटर भी पकड़ सकते हैं, पिंड 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 पकड़ लीजिए, और दीपक नाइट्रेट, अबाउट इंडिया, श्री सीमेंट, बजाज फिनांस, ये तो है ही आपका, नवीन फ्लोरिन, बहुत सारे स्टॉक है सर। और नवीन फ्लोरिन के बाद ट्रेंड पकड़ लीजिए, परसिस्टेंट पकड़ लीजिए, और सीमेंस पकड़ लीजिए। तो इसको आप लोग भी देख के बना सकते हैं। इस पर सबसे पहला, मैं इस पर क्यों बोल रहा हूँ, कोई इसका कोई कारण बताएगा मेरे को, मैं इस पर क्यों बोल रहा हूँ? वोलेटाइल बहुत होता है सर। हाँ, और वोलेटाइल में आपका रेनको बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा, यस, है ना। अब उसको, अब कोई छोटा मोटा स्टॉक पकड़ लेंगे, उसमें सलाह, मतलब क्या कहते हैं, अपना मूवमेंट ही नहीं है, तो आप उसको फिर नहीं पकड़ पाओगे। रेनको का मतलब मूवमेंट है ना, जो आपको मूवमेंट कैच करा दे, बस जो आपको साहब मूवमेंट कैच करा दे, चाहे आप ATM में, चाहे OTM में, चाहे किसी में भी। और रेनको का मतलब 100% श्योरिटी, ये आपको भी पता है। रेनको पे बाई से लाने का मतलब ये होगा। तो ये था, अभी हम लोग कहाँ थे, निफ्टी पर थे, ये निफ्टी पर थे, ठीक है साहब। तो ये 1 घंटे का, मैं इसके पहले क्या बता रहा था, थोड़ा सा कोई मुझे रिमाइंड करवा दे साहब। स्टॉक के जस्ट पहले मैं क्या बता रहा था, मूविंग एवरेज। हाँ, मूविंग एवरेज में मैं ही आपको बता रहा था कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी मैं कल रात में रिलायंस भी देख रहा था डे चार्ट पे, डे चार्ट में मैं थोड़ा सा कल रात में मैं रिलायंस देख रहा था, तो मैं ही देख रहा था कि 20 के नीचे और 200 के बीच में है, देख रहे हैं, 20 के नीचे और 200 के बीच है। तो इसमें आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि देखिए अर्जुन जी, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी के नीचे से ही ये भगा है। यस सर, यस सर। ये वाला जो आप मूव देख रहे हैं उसी के नीचे से भगा है। तो इस तरीके हाँ, से ना अब सर, नीचे जाना बहुत मुश्किल है मुश्किल है सर। नीचे आना, मुश्किल है। अब इसमें बहुत ही सुंदर स्विंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ही सुंदर स्विंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
अगर 20 के ऊपर अगर क्लोज हो गया बोले तो सीधा ऊपर ही जाएगा सर, जब तक 20 का क्लैरिटी से क्लोज नहीं होगा। तब तक नहीं, नहीं, तब तक नहीं। तब तक नहीं। हाँ, नहीं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं, कोई भी अगर रिस्क टेकर है, तो आप यहाँ का एसेट डाल के इसमें स्विंग ट्रेड करके आराम से ऊपर के लिए जा सकते हैं। और मजे की बात मैं बता दूं, मैंने इसे पोजीशन बना दी है आज। 100 स्टॉक मैंने आज लिए। ओके ओके। हाँ, 100 स्टॉक लिए, यही है 2321 का मेरा एसएल है। और यही 200 के पास, 200 के नीचे जो कैंडल ने बूम मारा था ना नीचे की तरफ, तभी मैंने इसमें एंट्री बनाई। तो कैश में तो इतना मारा मारी है नहीं। अरे अगर नीचे भी चला गया तो पकड़ के बैठ जाऊंगा, रिलायंस है आज, नहीं तो साल भर बाद ऊपर आ ही जाएगा। गलत बोल रहा हूँ अर्जुन जी? जाना नहीं तो सर, ऊपर नहीं, ही है। नहीं। जाना तो ऊपर ही है सर, आदमी हो या मार्केट, जाना ऊपर। तो इस चीज को समझिए आप मूविंग एवरेज में। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं क्वेश्चन, अगर नहीं क्वेश्चन है तो और भी आपका कोई मतलब दिक्कत है ट्रेडिंग में, कैश रिलेटेड है या और कुछ रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। नाउ स्टेज इज योर्स। सर निफ्टी में तो कल ही बता दिया था, डे के चार्ट में बुलिश है, लेकिन डेटा बता रहा था कल गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन डे का चार्ट देखे तो कल मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा था सर। नहीं है सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है। अरे सर, अब ऐसा थोड़े है कि मैंने आपने ऑप्शन ले रखा है तो ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर। अर्जुन जी ने और सौरभ जी ने ले रखा तो भैया ऊपर ही चलना, नीचे नहीं जाने का। तो फिर रिटेलर कैसे बाहर होगा? ऐसे थोड़े ना होता है। वो अपना चलेगा, ऐसे 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 करेगा, चलेगा, हिलेगा मिलेगा, पर देख लीजिए बहुत सुंदर इस टाइम बना हुआ है। आप 50 की मूविंग एवरेज का परसेंटाइल देखो, यहाँ पे परसेंटाइल देखो और यहाँ पे परसेंटाइल देखो, दोनों में अंतर है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर निकल के आएगा। अब देखो, आप देखो, ये देखो और ये देखो, ये है आपका 19,567 और ये है 19,585। 20 का अंतर है। आप इसको करो, हल्के में ले रहे हो, नहीं करो तो बड़ा है सर। 20-25 पॉइंट को आप हल्के में ले रहे हो। निफ्टी ग्रीन में बंद हुई, सर रेड दिखा रहा है सर। हाँ, इसी वजह से अब फिर ये मेरे में लाल दिखा रहा है, जबकि कैंडल ऊपर गई है। क्या उसमें भी यही दिखा रहा है? ट्रेडिंग व्यू में हिलेगा मिलेगा में क्या, अरे सॉरी, इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें क्या ग्रीन दिखा रहा है? देखो जी, इसमें ग्रीन दिखा रहा है, इसमें रेड दिखा रहा है। देख रहे हैं लालवानी साहब, जो आपने परसों पकड़ा था? जी सर। अभी क्या माजरा है, मेरे को खुद नहीं समझ आ। मुझे लग रहा है इसने बदमाश शुरू कर दी है इसमें भी, कि क्या है ना, जैसे जैसे इंडिकेटर भी कम कर रहा है और सब कर रहे हैं ना, बदमाशी नहीं, कर रहा सार है। का हवा, सार ट्रेडिंग वाले को यूपीआई जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सर? मैं नाम ले लेता हूँ, हो सकता है कोई शर्मा वर्मा रहा हो। अरे सर, सुंदर सुंदर सीखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल्स मिल गए। अनु जी का कोई क्वेश्चन? अतुल पाटिल साहब का, दीपक जी का हो गया, लोकेश जी का, मंडल साहब का, मोहित आहूजा साहब का, और रंजीत यादव जी का, रविंद्र जी का, श्रीकांत जी का, सुनील जी का। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? सर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पूछ सकता हूँ सर? हाँ, अरे मैंने बोल दिया स्टेज योर्स, कुछ भी पूछिए, बस मूवी का नाम ना पूछिएगा कोई। अरे मूवी नहीं पूछूंगा सर, मैं पूछ रहा था सर कि जैसे आप सजेस्ट करते हैं ना सर कोई भी हाँ, इन्वेस्टमेंट की चीज है, जो भी, तो सर सभी का सभी पेनी या स्मॉल कैप होता है, तो सर अच्छा देखिए, पूरा फंड आपने इन्वेस्टमेंट का नाम ले लिया, दीपक जी बोल रहे हैं। जी जी। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसका पोस्टिंग मैं कर रहा हूँ टेलीग्राम में, आप लोग देखिएगा। अब आप लोग देखिएगा, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, और आप लोग ये भी बताइए कि फॉरवर्ड। सर बस एक क्वेश्चन था सर। अरे ले रहे हैं सर क्वेश्चन, कहाँ हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं लेंगे। एक मिनट देखिए, एक मिनट सर, गड़बड़ा गया मामला। हाँ, शेयर शेयर टू टेलीग्राम। शेयर एक दिन बैठ के भाई साहब, घंटा भर बैठ के ना मोबाइल में का सारा डेटा डिलीट मारना, मोबाइल हो रहा है स्लो।
देखिए देखिए जरा टेलीग्राम में देखिए आप अपने अपने, ये ग्रुप के ही मेंबर हैं। आपको याद होगा इस पे अर्जुन साहब अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो सर आप ही का दिया हुआ स्टॉक है सर। पूरा लिस्ट आपका है सर, पूरा लिस्ट। तो इन सब चीजों को समझिए सर। अब आपको सुंदर सुंदर, ये हमारे ग्रुप मेंबर ही हैं, 2 महीने मतलब 60 दिन का है ये, 60 दिन में आपका 42,000 रुपया 50,000 रुपया हो गया। कौन करके देगा? तो ये चीज है। सर क्रूड कल कल गैप डाउन ये हुआ था, लेकिन आज तो गैप अप होके ऊपर ही ठहर गए हैं सर। हाँ, ये रशिया वाला चल रहा है। अरे ये रशिया वाला क्या कर रहा है, इजराइल वाला चल रहा है ना, उसी की वजह से है थोड़ा। बने रहिए, बने रहिए सर। तो सर ये वही सर, ये न आज ही नहीं बनाना या मंडे बनाएंगे सर? ये फ्रेश पोजीशन नेक्स्ट मंथ का। मंडे बनाया जाएगा सर, साथ में बनाया जाएगा। राइट सर। गुरुजी, हाँ गुरुजी। गुरुजी KICL बताएंगे गुरुजी, KICL। क्या ICL दिया हुआ है सर, आप लोग ध्यान नहीं देते। कल्याणी इन्वेस्टमेंट नहीं है गुरुजी, मेरे पास है, मैंने लिया हुआ है। नाम ले लेंगे तो मैं बता दूंगा कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। देखिए गुरुजी क्या अभी और है इसमें चांसेस ऊपर जाने के? बहुत चांस है, थोड़ा सा गिरेगा, चांसेस बहुत है। आप क्या पूछ रहे थे, ये क्या कहते हैं दीपक जी? सर मैं ये पूछ रहा था ना कि जैसे आप स्टॉक बताते हैं, मान लीजिए जब मैं हम लिए सर, हाँ तो मान सर लीजिए। 2 लाख रुपया है तो सर पूरा उसी में इन्वेस्ट कर देना है या फिर रुक रुक के डालते रहना है? देखिए मैं आपको स्टॉक उस टाइम सजेस्ट करता हूँ सर, ये अर्जुन जी से बेहतर कोई नहीं जानेगा, कि उस टाइम मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जिस टाइम उसमें हवा भरी जा रही है और वो उड़ने के लिए तैयार है। जी सर आज ही ये 2 दिन पहले का सुवेन का देखो सर, आज उड़ गया आज। कौन सा सर? सुवेन 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 तो सुवेन मेरे लिस्ट में स्वान, भी है सर। सुवेन सुवेन सर, सुवेन अच्छा सुवेन, सुवेन लाइफ, सुवेन लाइफ। सुवेन लाइफ साइंसेज। हाँ, एक 4 डेज पहले सार दिया था। आज 97 में मैं ये सबको याद भी दिलाया, देखो आज चढ़ रहा है जबरदस्त, इन्वेस्टमेंट करो कदम। आज याद दिलाया ग्रुप में भी। देखो चढ़ना चालू हो गया है, और क्या चाहिए सर बताओ? ये मेरा अलग नहीं तरीके से, सीक्वेंट सर, सीक्वेंट, सॉरी सीक्वेंट। ये भी सुवेन भी दिया हुआ है, सुवेन दिया हुआ है, स्वान सुवेन भी एनर्जी दिया है दिया सर, हुआ है। सुवेन भी दिया है, लेकिन सीक्वेंट सीक्वेंट बढ़ गया है सर आज, सीक्वेंट। ये क्या हो गया इसमें, ये ऐसे करने पर ऐसे क्यों भाग रहा है? गुरुजी मंथली चार्ट लगा रखा है। अरे नहीं यार, ये क्या हो रहा है, देखिए ये गुरुजी देखिए। टाइम फ्रेम कम कीजिए ना एक बार। अरे नहीं यार, ये लो 1 घंटे का कर दिया साहब। अब करना गुरुजी, 1 घंटे एक बताइए। रिलायंस लगाते हैं तब पता चलेगा, RELIANC, तब थोड़ा सा चार्ट मेरे को बेहतर मिलेगा। देखिए ऐसे कर रहा हूं ना तो ये जूम आउट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जबकि प्राइस बढ़ना चाहिए, देखिए प्राइस बढ़ना चाहिए। अब रुकिए मैं इसमें से ये कैंडल साइज बढ़ना चाहिए। हाँ, ये जूम भी हो रहा है, इसके फाइनल और RAT।
गुरुजी देखना ऊपर ये आपने ये BN के बराबर में कुछ क्लिक हो रखा है क्या, जूम वाला, इसके साथ वाला? है ये हाँ नहीं, ये भी नहीं है। अब सर से UPI लेके रहेगा इस ट्रेडिंग में। क्या हो गया? देख रहे हैं, ये चार्ट केवल बढ़ना चाहिए, जूम इन जूम आउट हो रहा है। ऑटो सेव है, मेक ए कॉपी है, बैंक नोटिस वेन, ठीक है। क्या है ये, छोड़िए ना, जाने दीजिए, देखा जाएगा इसको। ये कहीं कुछ क्लिक हुआ है अचानक और ये फिर हो गया है। कौन सा कह रहे हैं सर आप, बताइए। सीक्वेंट साइंटिफिक, स्पेल कीजिए। SEQ हाँ, सीक्वेंट साइंटिफिक। लो जी, डे में लगाइए सर आप। डे में तो भगा ही है सर, मैंने तो आप लोगों को महीने के लिए बोला था। लॉग प्राइस बार नहीं, हाँ अब हो गया ना। क्या यार मल्लिकार्जुन जी, पहले बताना चाहिए था। अबे भगेगा, रुकेगा नहीं ये। यस सर, ये नहीं आप बोले थे सर, ये रिसेंटली बोले थे। ये भगेगा सर, रुकेगा नहीं ये। यस सर, नहीं रुकने का। आप इसका महीने का चार्ट जाके देखिए, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए 10% तो आज ही भाग गया। यस सर, 10% आज ही आ गया सर। है ना, वो भगेगा यस सर, सर, जहां से बोला है वहीं से भगेगा, जहां से यस सर, बोला है वहीं से भगेगा, और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। जहां से बोला है वहीं से भगेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। नो वे, ओनली वन वे, हाईवे। सर ये प्रजय इंजीनियरिंग में भी एंट्री बना सकते हैं क्या? इसमें प्रजय इंजीनियरिंग, स्पेल कीजिए। प्राज बोल रहे हैं सर, अच्छा प्राज। हाँ, JAY, PRAJY। ये वाला है प्राज इंडस्ट्री, ये वाला 591 पे जो अभी चल रहा है। 15 पर चल रहा है सर। फिर तो PRAJAY, प्रजय इंजीनियरिंग, ये इंजीनियर्स, ये वाला। यही सर, यही है। लो जी, बनाओ इसमें एंट्री, बनाइए दबा के एंट्री इसमें। एकदम सही जगह है सर, एकदम सही जगह। लेट हो गई एंट्री ज्यादा इसमें, छोड़ा नहीं, लेकिन सही जगह है सर। है ना। बनाइए प्राज इंडस्ट्री में PRAJAY इंजीनियर्स, दबा दीजिए एंट्री इसमें पकड़ के। लो जी, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश आइडिया। क्या है ये, PRAJAY ENG, कैटेगरी ट्रेंड एनालिसिस, कंटिन्यू। यस, डाउनलोड में कॉपी लिंक, और ये इसमें जाके मैंने भेज दिया। लो जी, कैसा है ये? हाँ ठीक है जी, इसे बनाइए एंट्री, तड़ातड़ बनाइए, डबल होगा ये।
ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, जो चीजें समझाई हैं वो उन चीजों को फॉलो कीजिए। और प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है तो यूट्यूब पे जाके लाइक जरूर किया कीजिए। सर आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे पैसा नहीं मिलता, वरना मैं चाहता हूँ, बट ये चीज है कि उस वीडियो की वेटेज बढ़ जाती है और वो और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाता है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर।